ईडब्ल्यूएस आरक्षण का मामला आजकल सभी न्यूज़ों पर सुर्खियों में है, क्योंकि कुछ ही दिनों पहले ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला किया कि अब ईडब्ल्यूएस आरक्षण हमेशा के लिए मान्य रहेगा, क्योंकि इससे गरीबों को उन लोगों तक भी आरक्षण पहुंचता है जिन पर पहले नहीं पहुंच पाता था। इस पर 5 सदस्यों की टीम बैठी थी, जिसमें से 3-2 पर फैसला हुआ और जजों ने ये कहा कि अब यह आरक्षण मान्य है। सबसे पहले जानते हैं कि आरक्षण होता क्या है। यह आरक्षण उन जनरल कास्ट को मिलता है जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, जबकि अन्य समाज जैसे कि SC, ST और अदर बैकवर्ड क्लास जिनके लिए पहले से कोई आरक्षण है, उन्हें यह आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसे जिनकी आय 8 लाख से कम हो, जिन्हें 5 एकड़ से अधिक ज़मीन ना हो और जिनके पास घर का क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट से कम हो और जो सामान्य वर्ग से आते हों, ऐसे लोगों को ये आरक्षण मिलता है। मैंने अपने वीडियो में ये बताया था कि ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कैसे फ़ायदा उठाएं और कैसे अप्लाई करें। अगर आप बिहार के हैं तो आप इसको ज़रूर देखना चाहिए। इसमें लोगों की कई तरह की प्रतिक्रिया आई। चंद्रशेखर आज़ादी जो कि ग्रुप चलाते हैं और गरीब लोगों की सहायता के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन्होंने इसे बहुत ही गलत करार दिया। उनका कहना है कि इससे गरीबों की आरक्षण पर हथौड़ा है और ये उनके लिए सही नहीं है। भारत जैसे देश में जहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, सबसे पहले जानते हैं कि आखिर ये आरक्षण मिला क्यों। जैसे कि आप जानते होंगे कि भारत एक बहुत विशाल देश है। इसमें कुछ ऐसे वर्ग भी आते हैं जिन्हें हमेशा से एक्सक्लूड करके रखा गया, जिनमें सबसे अधिक शामिल है SC कास्ट। दोस्तों ये समझना जरूरी है कि SC और ST में आखिर अंतर क्या है। दोस्तों ST जो है, सोशल ट्राइब्स जो हैं वो जंगलों में रहते हैं, वो अपने रीति रिवाज से रहते हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है कि ब्राह्मण क्या पूजा कर रहा है, क्षत्रिय कहाँ लड़ाई करने गया। उनकी अपनी परंपरा है, वे प्यार करते हैं अपने पर्यावरण से। जबकि जो SC समाज है वो रहता है इसी समाज के अंदर और उनकी स्थिति बहुत ही खराब है। तो मूलतः ये आरक्षण जो देने का उद्देश्य था वो SC को ही था, लेकिन फिर धीरे धीरे 1987 में मंडल कमीशन ने अदर बैकवर्ड क्लासेस तक भी ये पहुंचा दिया। हालांकि उन्होंने इसमें क्रीमी लेयर जोड़ा, जो कि क्रीमी लेयर इकोनॉमी से जुड़ा हुआ था। आप समझ सकते हैं कि भारत जैसे विशाल देश में गरीबी कितनी ज़्यादा है और ये ज़रूरी है कि इन्हें आरक्षण दिया जाए ताकि वे भी कुछ लाभ के पदों पर आ सकें और अपनी ज़िंदगी को और अपने समाज को रिप्रेजेंट कर सकें। हालांकि ये दोस्तों कहना होगा कि चाहे टीना डाबी हों, हालांकि उनका मैं बहुत इज्जत करता हूँ, क्या वो गई होंगी कभी किसी मलिन बस्ती में? नहीं। वैसे ही कोई भी ब्राह्मण अगर किसी ऊंचे पदों पर चला जाता है तो उसे वास्तव में कोई मतलब नहीं होता कि हमारे क्षेत्र के लोग, हमारे समाज के लोग क्या कर रहे हैं। लोग मुख्यतः अपने लिए काम करते हैं, इंडिविजुअल अपने लिए काम करते हैं। तो इसलिए इस तरह के नए चीज़ों को लाना ज़रूरी है, क्योंकि समाज बदल रहा है अपने तौर तरीक़ों से और इसलिए ये जजमेंट आया। आप लोगों की इसमें क्या प्रतिक्रिया है, अपनी राय ज़रूर दें और इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।